ग्रेटफुल फील करता हूँ। एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है, उसे बिजी रहना चाहिए। ऑडियंस को जितनी चॉइस चाहिए वो दिया जा रहा है। मिर्जापुर आया तो उसमें लोगों ने सोचा कि ये क्या, लेकिन जैसे मैं कुछ दिन अभी टीवी के लिए रखे हैं, कुछ दिन मैंने फिल्म्स के रखे हैं, कुछ दिन मैं वर्टिकल्स को देता हूँ। अब एक एक्टर के लिए चैलेंज है और ये चैलेंज एक्सेप्टेड। सर अमिताभ बच्चन जी के फैन है, लेकिन कभी कभी बात करते हैं तो उनकी तरह आ जाता है बिकॉज हम उनके फैन हैं। हाय गाइस, दिस इज हितेन तेजवानी एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है हितेन तेजवानी जी। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वर्टिकल पे आते ही अवार्ड्स के भी बरसाते स्टार्ट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पे पहले? यार थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ, लकी फील करता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत प्यार मिला और ऐसे शोज मिले जो कि यू नो और खास करके क्विक टीवी की बात करना चाहूँगा तो बहुत बढ़िया शोज सोचते हैं, अलग सोचते हैं। देखिए जैसे नाम भी अलग है, आप देखोगे तो आपको कॉमन नेम नहीं दिया जाए। पहले वाला था आखिरी रास्ता, दूसरा है किस्मत के धागे। तो अलग है और एक एक्टर के लिए चैलेंज है और ये चैलेंज एक्सेप्टेड। और एक मीडियम है, एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट हमारा फर्ज बनता है कि हम सब प्लेटफॉर्म पे रहें। ट्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड विद टीवी तो मैं टीवी में ही रहूंगा। एन एक्टर इज एन एक्टर, यू कैन नॉट लेबल हिम एज अ टीवी और अ फिल्म और अ वेब सीरीज और वर्टिकल। एक्टर है। तो ये भी एक नई चैलेंज है और ये जैसे मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। एज यू सेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, बट ये जो चैलेंज है काफी अलग है, अलग काफी मजा है। इंटरेस्टिंग भी है फॉर एन एक्टर ऑल्सो। बहुत 16 सेकेंड्स आपके पास, अपने आप को अगर ऑडियंस को इम्प्रेस कर लिया तो वो थ्रू आउट देखेगी सीरीज। वही है ना। ये जो 60 सेकेंड्स आपके लिए अभी आया है चैलेंज, हाउ यू आर सीइंग दिस, हैज अ बूम और हैज अ न्यू लाइफ चेंजिंग फॉर एन एक्टर? No, it's a boom only, and it's life changing also because the thing is that so many people who were probably not working, out of work or whatever, they all are have getting work. So in a way, इंडस्ट्री अगर बढ़ रही है, आई डोंट नो किसको कितना काम मिल रहा है, कितनी देर कर रहा है, लेकिन ये है कि देखिए सारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये पता चला है कि कितने सारे कैमरामैन जो नहीं, जिनके पास काम नहीं था, शोज बंद होने के बाद में या कुछ कर रहे थे तो उसके बाद अब सारे बिजी हैं। आप ऐसी सेट से मैं सुनता हूँ कि वो फोन कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए सेटिंग में, बोलो वो भी बिजी क्योंकि वहाँ वर्टिकल कर रहा है। स्पॉट वाला चाहिए, वो भी बिजी वहाँ वर्टिकल कर रहा है। बोलो मेकअप वाला चाहिए, वो भी वहाँ बिजी है क्योंकि वो वर्टिकल कर रहे हैं। एक्टर को बोलो तो एक्टर भी बिजी है क्योंकि वर्टिकल कर रहा है। यस, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीवन and for creatives, for people who think out of the box, yet people who can आपको 1 मिनट में 60 सेकंड्स में आपको मतलब पकड़ सकते हैं, क्लिफ हैंगर पे ला सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी चैलेंज है और वो एक्टर के लिए भी चैलेंज है। सिर्फ जो मेन है उसी के लिए नहीं, जो आजू बाजू में उनके साथ काम करे उनके लिए भी, बिकॉज इफ दे डोंट डू देयर पार्ट देन फिर वो एक फॉल्स फ्लैग को तो कोई कितना ही संभाल लेगा शो। जब OTT आया था तो सबने कहा था कि टीवी को ओवरटेक कर लेंगे, टीवी को ओवरटेक कर लेंगे। जब अब वर्टिकल फॉर्मेट आया है तो सब कह रहे हैं कि OTT को ओवरटेक कर सकते हैं, बिकॉज सबको आदत है ना 10 सेकेंड आगे जाके देखने का। तो वही सिस्टम को याद रखते हुए अब सबको ये भी डर है कि क्या क्या अब वर्टिकल OTT को ओवरटेक करेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I don't think so. Any medium will overtake anyone. Everyone will be, running parallelly or simultaneously because people are getting choice. अभी वो ऐसा हो गया कि जैसे पहले टीवी था तो टीवी देखते थे, चॉइस नहीं था, लेकिन फिर OTT आया तो उनके पास चॉइस हो गया क्योंकि टीवी के शोज भी OTT पे आने लग गए। तो अब वो उनके पास प्ले पॉज टॉप वाला बटन जो है ना, वो हिसाब किताब के बाद मेरे पास आज 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में देख सकता हूँ। तो वैसे ये भी एक ऑप्शन आ गया और चॉइस आ गई। तो आपके ऊपर है, ऑडियंस को जितनी चॉइस चाहिए वो दिया जा रहा है। अब वो उनके ऊपर है कि दे आर वाचिंग वर्टिकल्स बिकॉज द थिंग इज पीपल वर ट्रैवलिंग every day for 1 hour or for half an hour. For them, it's a good entertainment. They are on their phone as it is. इंटरनेट पहले था ऐसे कि भाई इंटरनेट इंटरनेट, अभी इंटरनेट सबके पास है, अभी तो सबके पास है। तो वो बस उसे सब्सक्राइब करना है और उसे वो देखना है और जब तक उसका स्टॉप आएगा तब तक वो आई थिंक वो एक सीरीज खत्म कर देगा। तो यही है, उन्हें फास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए, अटेंशन स्पैन नहीं है। 1.5 मिनट में 1 मिनट में अगर हमने उसे अटका दिया या उसे अच्छा लग गया तो वो आगे वाला देखेगा, नहीं तो उसके बाद ऑप्शन है दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा कुछ और देखेगा। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जितना भी अब तक हमने वर्टिकल्स देखा है उसमें हमने देखा कि जो
ड्रामा है वो ओवर ड्रामा है, जहाँ एक्शंस को भी हमने 10 टाइम एक्स करके दिखाया है। तो ये जो 10 टाइम एक्स कभी कभी अच्छी तरह से विजुअलाइज होते हैं और कभी कभी वो ऑडियंस को पसंद नहीं आते, वो उसके भी दो मायने हैं अलग अलग। हाउ यू सी दिस स्टफ ऑल्सो, जहाँ एक्टर्स को भी अब ओवर रिएक्ट करना पड़ रहा है, जहाँ पहले एक्टर्स को बोलता था कि डू सर्टनली, शो नेचुरल, नाउ यू हैव टू डू 10 एक्स। सो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए इसी you have to now you have to understand like when you do theater you have to be very loud so that कि वो last वाला भी जो है वो देख पाए. But when you started doing TV, तो initially it was allowed acting in some shows, but then दौर आया कि real subtle ऐसी वेब सीरीज फिल्म्स में तो सटल जो नेचुरल है जैसे नेचुरल. अब ये मीडियम में भी बिकॉज लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा वापस से, तो देन यू डू द ड्रामा, वो बोलते हैं यू कैन नॉट प्ले इट सटल. ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे "हे!" तो वो बोले तुम बोलो ऐसे, हम ऐसे भाई सुनो ना, वो नहीं चिल्ला गाली वो देखेंगे ना, दैट्स व्हाट दे वांट टू सी. As you said now, जहाँ अब काफी वोकली अब देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि लैंग्वेज पे थोड़ा सर्टलनेस लाना चाहिए? बिकॉज हमने भी अभी जो 2-3 प्रोमोज देखे वहाँ पे जो लैंग्वेज थे वो ओवर पावर कर रहे थे और अकॉर्डिंग टू द एक्टर्स वो सूट नहीं कर रहे थे, बिकॉज हमने कभी एक्टर्स को उस लैंग्वेज में देखा नहीं है. सी व्हेन यू प्लेइंग अ कैरेक्टर, अभी जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे वो कैरेक्टर है वो कर रहा होगा, जैसे अब मिर्जापुर आया तो उसमें लोगों ने सोचा कि ये क्या, लेकिन मिर्जापुर में बात करते हैं लोग वैसे. So it depends, so, and it is now the whole idea is that it is not only for one segment. They are not catering to only. Catering to a lot of main 2 tier 3 tier cities also, where they're happy watching this because it's easy for them on their phone and that they connect to that. They like that because they speak like that. तो बोला यार तो अपने जैसा बात कर रहा है और आप पर बोला तो they don't mind. Certain actors or me, and if I say something, you will. Nah. But for them, it's a character. True. So Definitely. it is that. It is only that. Because he's paying money. He should get value for money. The whole idea is that. True. मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बैक टू बैक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टीवी पे भी नजर आ रहे हैं, सो हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम? क्योंकि को भी टाइम देना है, वर्टिकल्स भी चालू है एंड साइड बाय साइड आपके अलग शोज भी आते रहते हैं जहां आप कैमियो करके चले जा रहे हैं, सो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस स्टफ? Well, I'm lucky, as I said. I'm really grateful. And एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है, उसे बिजी रहना चाहिए. तो आई एम लिविंग दैट लाइफ. आई एम बिजी. जैसे भी वहां से आपको इशारा हो रहा है कि दैट यू विल आल्सो हैव टू बी बिजी. तो बिजी रहना अच्छी बात है. और जैसे मैंने कहा कि ये एक नया फेज आया है या नया ट्रेंड आया है वर्टिकल्स का, जिसमें सारे लोग बिजी हैं. अच्छी बात है. टाइम अब आप कैसे मैनेज कर रहे हो, जैसे मैं कुछ दिन अभी टीवी के लिए रखे हैं, कुछ दिन मैंने फिल्म्स के रखे हैं, कुछ दिन मैं वर्टिकल्स को देता हूँ. अब अच्छी स्टोरीज होती है तो उन्हें हाँ बोलता हूँ. पहले मैंने इसीलिए मैंने जब से शुरू हुआ है, इट्स बीन लाइक आई थिंक 2 साल हो गए अभी वर्टिकल्स को आके. मैंने सिर्फ 7 ही की. 7 is too much. हाँ मतलब मैंने लिमिटेड है, मतलब आई एम जस्ट चूजिंग what I like, different character, because I have that liberty to choose and I have only that much time कि भाई ठीक है अभी मैं एक करूँगा ये महीने में, तो ये वाला ये अच्छा है, ये इसको 3 दिन दे देता हूँ मैं 3 दिन. तो that's how you have to manage. कोरियन वर्टिकल्स भी काफी फेमस हो रहे हैं, पाकिस्तानी तो की भी काफी फेमस हो रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे, आपने कुछ देखे हैं उनके रेफरेंस में? नहीं, मुझे भी लोग जब भी स्टोरी बताते हैं तो वो रेफरेंस वही देते हैं कि ये वाला था, आप देखिए. हाँ, जब मैं नहीं देखता मैं, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर को अपने तरीके से कंसीव करना है. अगर मैं देखूंगा कहीं ना कहीं मैं कॉपी करूंगा, बिकॉज कॉन्शियसली सेमी कॉन्शियसली वो आप कर देते हो. जैसे देखिए अब हम फॉर एग्जांपल सर अमिताभ बच्चन जी के फैन है, लेकिन कभी कभी बात करते हैं तो उनकी तरह आ जाता है, बिकॉज हम उनके फैन हैं, हमने उनकी फिल्में देखी हैं. वो हो जाता है. वो मैं चाहता नहीं वैसा करना, लेकिन हो जाता है. क्या बोलता है, आ जाता है वो. तो वी डोंट रियलाइज दैट, बट इसलिए आई डोंट वांट टू सी दैट. आई डोंट वॉच इट. वी आर लविंग यू टू सी गौरी और आपको एक साथ देखकर क्यूकी में. तो क्या कोई ऐसा वर्टिकल प्रोजेक्ट है जहां आप दोनों एक साथ फिर से नजर आएंगे? अब पता नहीं है, वर्टिकल का दौर शुरू हुआ है, तो अब देखते हैं. क्या पता कुछ अच्छी स्टोरी आए तो करेंगे डेफिनेटली. कुछ अच्छा मिलेगा तो दोनों फिर से दिखेंगे वर्टिकल्स पे भी.
थैंक यू सो मच जितेन जी एंड ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you. Thank you so much.